गुड इवनिंग गाइस। तो कल वेडनेसडे का दिन है और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए हम लोग जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि कल किस तरीके से हम लोग को अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड्स को प्लान करना है। तो अगर हम ओआई डेटा के हिसाब से अगर अपना सपोर्ट देखें बैंक निफ्टी में, तो हम लोग का सपोर्ट होने वाला है 51,500 के पास, और जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 51,950 के पास होने वाला है। तो कल मार्केट इसके बीच में प्ले करने वाला है। तो इसके बीच में किस तरीके से प्ले करेगा, चलिए हम लोग जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला, तो अगर मार्केट्स पहले साइडवेज ओपन हो जाए तो हम लोग को क्या करना है। तो मार्केट पहले जब साइडवेज ओपन हो जाता है तो ये जो लास्ट एक बहुत तगड़ा बुलिश कैंडल बन के आया है, तो इसका जो 50% का एरिया है वो 51,550 के पास है। तो अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट 51,550 के पास आए और यहाँ से एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाए। तो फिर मैं एक अप साइड के लिए प्लान करूँगा और मेरे को जैसे ही एक अच्छा खासा स्कैल्प मिलेगा, मैं स्कैल्प करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करके एग्जिट कर दूँगा। और हम लोग मान लेते हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया। साइडवेज का तो बात हो गया कि हम लोग किस तरीके से बाइंग का प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करते हैं। देखो, अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही डबल बॉटम बनाया तो नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। तो अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से अगर यहाँ पे गैप अप इमेजिन कर ले कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास गैप अप ओपन हो जाता है, तो 51,950 के पास या फिर ये पैरेलल चैनल के हाई के पास हम लोग को वेट करना है कि बैंक निफ्टी एक सेलिंग प्रेशर दिखाए, एक बेरिश प्राइस एक्शन दिखाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और हम लोग को जैसे ही एक अच्छा खासा स्कैल्प मिलेगा हम लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करके निकल सकते हैं। और एक और चीज़ हमको आपको बताना है कि मार्केट जब कैप अप ओपनिंग देता है तो उसका जो लास्ट डे का हाई होता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो अगर मार्केट कैप अप ओपन होने के पास बाद अपने पहले सपोर्ट के पास आए, मतलब लास्ट डे के हाई के पास आए, और यहाँ पे जब बुलिश प्राइस एक्शन दिखाए तो आप यहाँ से भी बाइंग का प्लान कर सकते हो और ऊपर की तरफ आपको जैसे ही अच्छा खासा एक स्कैल्प मिलेगा आप अपना स्कैल्प प्रॉफिट्स को बुक करके निकल सकते हो। तो आपको तो एक 51,550 के अराउंड बाइंग प्लान करना है। और सेकंड जो है, इस अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो लास्ट डे के हाई के पास अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो वहाँ पे आपको बाइंग का प्लान करना है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर के डायरेक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास चला जाता है या फिर पैरेलल चैनल के हाई के पास चला जाता है तो आपको एक स्कैल्प सेलिंग में एक स्कैल्प करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल का इतना ही प्लान होने वाला है। तो चलो हम लोग जल्दी से अब निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोग निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर निफ्टी 50 कल साइडवेज ओपन हो जाता है तो देखो, पहले तो अगर अभी हम ओआई डेटा के हिसाब से देखें तो मार्केट में 25,300 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और मार्केट अभी उसके नीचे ही है। तो मार्केट अगर इस रेंज में, अगर तुम 1 आवर टाइम फ्रेम में ये सारे रेंज को ड्रॉ कर लोगे और इस रेंज के अंदर मार्केट खुलता है, तो पहले तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट या तो इसके लो को ब्रेक करे तो हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है, या तो वो 25,300 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो हम लोग को बाइंग का प्लान करना है। और अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता है, इस रेंज के बीच में रहता है, तो हम लोग को ट्रेड अवॉइड करना है निफ्टी 50 में, क्योंकि हम लोग का सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। और एक और चीज़ अगर आप निफ्टी 50 में नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 में भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे, इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाए, तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो मार्केट का रेजिस्टेंस जो है 25,300 का, फिर वो एज अ सपोर्ट काम करने लगेगा। तो फिर आपको वेट करना है कि 25,300 के पास आकर के निफ्टी 50 एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखाए तो फिर आप आराम से बाइंग का प्लान कर सकते हो और आपको जैसे ही अच्छा खासा स्कैल्प मिलता है तो आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करके ईजिली मार्केट से आउट हो सकते हो। और सेफ प्ले करो। मार्केट में डबल बॉटम बना है, ये हम लोग को भी दिख रहा है और ये सबको को दिख रहा है। तो बस अंधाधुन बाइंग नहीं करना है, पहले वैसा प्राइस एक्शन का वेट करना है। तुम डायरेक्टली मार्केट में आके सिर्फ बाइंग प्लान कर लोगे तो मार्केट तुम्हारा एसएल लेके चला जाएगा। और एक और चीज़, बस ये चीज़ जो हम लोग को दिख रहा है तो सबको दिख रहा है, तो तुरंत बाइंग का प्लान मत कर लेना, एक सेटअप का वेट करना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।